अनियमित कर्मचारियों से संबंधित इस वक्त की बड़ी खबर प्राप्त हो रही है। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले सभी साथियों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे समस्त प्रकार के कर्मचारियों से संबंधित जानकारी आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सभी साथियों को नमस्कार। अनियमित कर्मचारियों के हड़ताल को देखते हुए पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का एक बड़ा बयान सामने आया है। मोहन मरकाम जी के द्वारा बताया गया कि अनियमित कर्मचारियों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं मोहन मरकाम, उनके द्वारा एक बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने बताया कि अनियमित कर्मचारियों के लिए सरकार लगातार विचार कर रही है। सरकार के द्वारा सभी विभागों से अनियमित कर्मचारियों का डाटा मांगा गया है। अनियमित कर्मचारियों को लेकर सरकार काफी गंभीर है, जो कि आप देख ही रहे हैं। 4.5 वर्ष से सरकार गंभीर नजर आ रही है, लेकिन अभी तक सरकार ने निर्णय नहीं ले पाया है। और जब भी अनियमित कर्मचारी हड़ताल करते हैं तब सरकार के प्रवक्ता सामने आते हैं और उनके द्वारा यही कहा जाता है कि सरकार अनियमित कर्मचारियों की मांग को लेकर गंभीर है, विभागों से डाटा मांगा जा रहा है, लेकिन 4.5 वर्ष से भी अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। अभी तक सरकार के द्वारा अनियमित कर्मचारियों का डाटा विभागों से एकत्रित नहीं किया जा सका है। मोहन मरकाम जी के द्वारा बताया गया कि चुनाव से पहले अनियमित कर्मचारियों के लिए सरकार कोई न कोई निर्णय जरूर लेगी, और अभी तक सरकार ने अनियमित कर्मचारियों के संबंध में कोई भी निर्णय नहीं ले पाया। 4.5 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है। आप सभी अनियमित कर्मचारी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि सरकार जब नहीं बनी थी तब सरकार के द्वारा अपने वचन पत्र, घोषणा पत्र, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कांग्रेस करेगी पूरा वादा के बिंदु क्रमांक 11 एवं 30 में अनियमित संविधान दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से रिक्त पदों में नियमितीकरण करने की बात कही गई थी, लेकिन सरकार के द्वारा अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण तो नहीं किया गया। नियमित भर्ती निकालकर कर्मचारियों को बाहर का रास्ता जरूर सरकार के द्वारा दिखा दिया गया है। इसी सब कारण से जो सरकार की नीति है, इसका विरोध करते हुए अनियमित कर्मचारी मोर्चा के द्वारा धरना प्रदर्शन और मुख्यमंत्री निवास घेराव का कार्यक्रम 11 जून 2023 को किया गया। अनियमित कर्मचारी मोर्चा के जो प्रांतीय संयोजक गोपाल प्रसाद साहू जी हैं, उनके द्वारा सरकार से मांग की गई कि सरकार के द्वारा जो नियमित भर्ती सभी विभागों में निकाली जा रही है उसको तत्काल बंद किया जाए, क्योंकि नियमित भर्ती निकाले जाने से कई विभागों में काम करने वाले जो अनियमित संविदाएं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनको नौकरी से निकाला जा रहा है। तो ऐसी भर्ती करने से क्या फायदा, जो एक तरफ सरकार भर्ती कर रही है, दूसरी तरफ जो कर्मचारी पहले से कई वर्षों से 14, 15, 20, 25 वर्षों से अपनी सेवाएं विभाग में दे रहे हैं, उनको सरकार के द्वारा बेरोजगार कर दिया जा रहा है, उनको नौकरी से बाहर निकाल दिया जा रहा है। तो अनियमित कर्मचारी मोर्चा के द्वारा 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 11 जून 2023 को धरना प्रदर्शन और मुख्यमंत्री निवास घेराव का जो कार्यक्रम था वह किया गया था, और अनियमित कर्मचारी मोर्चा के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन भी सौंपा गया है। नया रायपुर में आयोजित विशाल धरना प्रदर्शन एवं मुख्यमंत्री निवास घेराव, जिसे लेकर गोपाल प्रसाद साहू प्रांतीय संयोजक अनियमित कर्मचारी मोर्चा के द्वारा उनके द्वारा बताया गया कि छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा प्रदेश में काम करने वाले समस्त अनियमित कर्मचारी, चाहे वह किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे वह संविदा हो, दैनिक वेतनभोगी हों, कलेक्टर दर हों, श्रमायुक्त दर हों, श्रमिक प्लेसमेंट कर्मचारी हों, मानदेय, अंशकालीन, जॉब दर, ठेका, किसी भी कैटेगरी के कर्मचारी हों, सभी कर्मचारियों का एक मोर्चा है और अपने सदस्यों के हित में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कई वर्षों से निरंतर संघर्षरत है। उनके द्वारा बताया गया कि प्रदेश में अनियमित कर्मचारियों की संख्या लगभग 5.92 लाख है। करीब करीब अगर आप मोटे तौर पर विचार करें तो सभी विभागों के अनियमित कर्मचारियों को मिलाकर लगभग 6 लाख के आसपास कर्मचारी इसमें इनके द्वारा बताए गए हैं। और पूरे विभागों में जो अनियमित कर्मचारी प्लेसमेंट, संविदा, मानदेय, ठेका, जितने भी कर्मचारी, इनकी संख्या भी इसमें बताई गई है, जिसमें प्लेसमेंट 53,771, ठेका कर्मचारी 29,927, संविदा कर्मचारी हैं 50,949, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर, श्रमिक 36,923, मानदेय के अंतर्गत जो काम करने वाले कर्मचारी हैं 86,399, अंशकालीन है 65,938, दिवंगत शिक्षा कर्मियों के जो संख्या है 1,269 है, रसोईया कर्मचारी हैं 87,025, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 52,474, आंगनवाड़ी सहायिका हैं 46,660, मितानिन है 72,240। और जो ये आंकड़ा इनके द्वारा बताया गया है, ये सभी आंकड़ा संबंधित विभाग के कर्मचारियों के बताए अनुसार है। जो विभागों के द्वारा जानकारी दी गई है उसी के अनुसार यह पूरा आंकड़ा अनियमित कर्मचारी मोर्चा के द्वारा बताया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है, जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी थी तब कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो जन घोषणा पत्र बनाया गया था उसमें कई प्रकार के लोक लुभावने वादे किए गए थे। उसी में से एक वादा कर्मचारियों से भी किया गया था, जिसमें
जो घोषणा पत्र था उसके बिंदु क्रमांक 11 एवं 30 में वादा किया गया था उसमें कि अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाएगा, किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं की जाएगी। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि जो नियमित भर्ती निकल रही है, उस भर्ती के निकलने की वजह से कई विभागों से जो संविदा कर्मचारियों को आदेश निकालकर उनको छटनी किया जा रहा है, उनको 1 महीने का नोटिस देकर उनको यह कारण बताते हुए कि नियमित भर्ती निकलने के वजह से आपकी जो संविदा सेवा अवधि है उसको समाप्त किया जाता है। इसके एवज में 1 महीने का वेतन या 1 महीने का नोटिस देकर उनको नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो वादा किया गया था बिंदु क्रमांक 11 एवं 30 में, इसके विपरीत काम चल रहा है, जिसके विरोध में अनियमित कर्मचारी मोर्चा के द्वारा यह धरना प्रदर्शन और मुख्यमंत्री निवास घेराव का कार्यक्रम रखा गया था। अनियमित कर्मचारी मोर्चा लगातार अनियमित कर्मचारियों के हित में सरकार से मांग करते आ रहा है कि सरकार के द्वारा जो वादा अनियमित कर्मचारियों से किया गया था उसको सरकार को पूरा करना चाहिए। सरकार के द्वारा आउटसोर्सिंग बंद करने का वादा भी किया गया था और अनियमित कर्मचारियों के मंच से 14 फरवरी 2019 को स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह कहा गया था कि ये वर्ष किसानों का है। जब उस वर्ष किसानों का ऋण माफ सरकार के द्वारा किया गया था, तब माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया था कि ये वर्ष किसानों का है, इस वर्ष किसानों का ऋण माफ किया है, इस वजह से पैसे की अभी व्यवस्था नहीं हो पा रही, लेकिन अगला वर्ष कर्मचारियों का होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जब ये कहा गया, तब अनियमित कर्मचारियों में एक उत्साह की लहर दौड़ पड़ी कि जब प्रदेश के मुखिया के द्वारा स्वयं कहा जा रहा है कि ये वर्ष किसानों का है, अगला वर्ष कर्मचारियों का होगा, लेकिन इसके ऊपर भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। अनियमित कर्मचारियों के द्वारा सरकार को कई बार आवेदन भी दिया गया, सरकार से मिलने के लिए समय भी मांगा गया, लेकिन अनियमित कर्मचारी संगठनों के आवेदनों का परीक्षण करने के लिए सरकार के द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आ पाई है। लगभग 4.5 वर्ष से भी अधिक का समय बीत चुका है। प्रदेश के अनियमित कर्मचारी अनियमित के अनियमित ही हैं। वादे के विपरीत कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा नियमितीकरण तो नहीं किया गया, न ही आउटसोर्सिंग बंद किया गया और कर्मचारियों को मिलने वाला वेतन वृद्धि भी सरकार के द्वारा रोक दिया गया है। विभागों से छटनी लगातार जारी है। नियमित भर्ती चालू कर दी गई, जिससे अनियमित कर्मचारियों की छटनी की जा रही है। विभागों से उनको 1 महीने का नोटिस देकर सेवा से बाहर निकाल दिया जा रहा है। समस्याओं का निराकरण करने के लिए मुख्य सचिव से मिलने के लिए अनेक बार प्रयास किए गए, मुलाकात का समय लेकर नहीं दिया गया। सरकार के द्वारा अपने अंतिम बजट में अनियमित कर्मचारियों के लिए किसी भी प्रकार का प्रावधान न करने से अनियमित कर्मचारी काफी आक्रोशित हैं। प्रदेश के अनियमित कर्मचारी अपनी समस्या से सरकार को अवगत कराने छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के बैनर तले दिनांक 11 जून 2023 रविवार को तूता निमोरा नया रायपुर में विशाल धरना प्रदर्शन और मुख्यमंत्री निवास घेराव का जो कार्यक्रम था उसको आयोजित किया और ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। ज्ञापन में अनुरोध किया गया है कि जो अनियमित कर्मचारी मोर्चा की 5 सूत्रीय मांगे हैं उनको पूरा करने का कष्ट करेंगे। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।